नमस्कार। जयकर्णी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बालासरसता यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपने जो बात की थी वो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, चुनाव के बारे में, उनके नियुक्ति के बारे में, उनकी शपथ के बारे में, उनका कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र, ये बातें की थी। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान, जिसमें अनुच्छेद आ रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान में यानी जब हमारे देश में जब संकट की स्थितियां बन जाती है, जिस समय जैसे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, शस्त्र विद्रोह हो, संवैधानिक राजतंत्र जिस समय फेल हो जाता है, उस समय राष्ट्रपति अपने अधिकार का जो प्रयोग करता है वो उन्हें हम आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। जैसे एकदम युद्ध की स्थिति बन जाए, एक आपातकाल लगाया जाता है, तो उस स्थिति के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इनमें जो प्रमुख अनुच्छेद है वो है 352, 356 एवं 360। इन तीन के बारे में अपने को बात करनी है, 352, 356 और 360। सर्वप्रथम जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, एवं युद्ध बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह, जिसे अपन आंतरिक अशांति कुछ भी कह दो, युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, युद्ध जो भी होता है उनके बारे में, युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह जो होता है उसमें अनुच्छेद 352 को उपयोग में लाया जाता है। युद्ध कब कब हुआ है? सर्वप्रथम अभी तक अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग हुआ है वो हमारे देश में 3 बार हो चुका है। भारत में कितनी बार हो चुका है? 3 बार। नंबर 1, 1962, जब चीन ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण, यानी चीन ने भारत पर क्या किया? युद्ध किया, 20 अक्टूबर 1962। तो उस समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 अपन बात ले लें तो 1971 भारत पाक युद्ध। फिर उसके बाद में नंबर 3 आंतरिक अशांति, यानी 25 जून 1975। 25 जून 1975 को क्या लगाया गया? आपातकाल। 25 जून 1975 मध्य रात्रि 11:45 पर आपातकाल लगवाया गया। तो ये हमारे अनुच्छेद कौन से हो गए? 352। 352 में क्या है? युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। जैसे उदाहरण, इनका अभी तक हमारे देश में 3 बार प्रयोग हो चुका है। 1962 चीन युद्ध के समय भारत और चीन युद्ध, 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध, और फिर उसके बाद में आंतरिक अशांति, यानी हमारे देश में क्या लगाया गया था? आपातकाल। कब लगाया गया? 25 जून 1975। और फिर उसके बाद में आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 को। आपातकाल कितने बजे? 11:45 रात्रि को, मध्य रात्रि को लगवाया गया। तो ये देश में अभी तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। कब कब? 1962, 1971 और 1975। अनुच्छेद 352। और इसी प्रकार से अगर बात हो कि हमारे राज्य में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो राज्य में जो आपातकाल लगाया गया है बात की जाए तो वो है 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। और उसका एक ट्रिक भी है, अपन याद रख सकते हैं, 7702। अब ये 7702 क्या है? 7702 यानी 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992। 77, 7, 1967, 7, 1977, 0, 1980, 2, 1992। ये 4 बार राज्य में हमारे क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया। राज्य में राजतंत्र, उसे अनुच्छेद 356 हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर जो सारी की सारी जो शक्तियां होती है वो किसके हाथ में हो जाती हैं? राष्ट्रपति के पास में आ जाती है। केंद्र सरकार की जो भी सारी शक्तियां उसके वो पूरा का पूरा प्रयोग करता है। 4 बार, 1967, 1977, 1980 और 1992।
देश में 3 बार और राज्य में 4 बार आपातकाल लगवाया गया। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 ये है संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर, संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि कोई भी राज्य है, वहां का जो मुख्यमंत्री है, वहां की या तो हो सके सरकार बर्खास्त कर दी गई हो, या हो सके वहां की सरकार गिर गई हो, तो फिर उसके बाद में राज्यपाल है, राज्यपाल जाकर राष्ट्रपति को सूचना देगा अब राज्य की स्थिति है वो सही ढंग से नहीं है, राज्य का संवैधानिक राजतंत्र फेल हो गया है। और राज्यपाल होता है वो हमारे राज्य का कौन होता है? संवैधानिक मुखिया। फिर वो राष्ट्रपति को जाके क्या देंगे? सूचना। और फिर राष्ट्रपति होता है जो राज्य में क्या कैसा शासन स्थापित कर देते हैं? राष्ट्रपति शासन स्थापित कर देते हैं। फिर वहां तो कोई ना तो कोई मुख्यमंत्री इत्यादि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फिर वहां सर्वे सर्वा कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर यह सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1951 में। 1951 में पंजाब राज्य में अपना विवाद की राज्य का संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर, यानी राज्य का राजतंत्र फेल होने पर पंजाब में, और भार्गव मंत्रिमंडल का पतन होने पर सर्वप्रथम इस संवैधानिक राजतंत्र का प्रयोग किया गया। और अब तक पूरी अगर बात की जाए राज्यों की तो उसकी संख्या है 115। कितनी संख्या है? 115। और अपने राज्य में राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर तो अपने राज्य में राजस्थान राज्य में अभी आप अपने पीछे बात की थी, कितनी बार है? 4 बार। 1967, 1977, 1980 और 1992 राज्य में संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय संकट, वित्तीय संकट। क्या इसका अभी एक बार भी प्रयोग हुआ है? नहीं, इसका अभी तक एक ही बार प्रयोग नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट कोई भी चीज कह दो, 352 आपने पढ़ाई है, इसका अभी तक वित्तीय संकट का, अभी वित्तीय आपातकाल का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। ये क्या होता है? जैसे महामारी या ऐसा और कोई भी हो वित्तीय संकट यानी आपदा प्रबंध, ऐसे कोई विभिन्न प्रकार की जब देश के सामने बहुत बड़ी संकट समस्याएं आ जाती है, महामारी होती है, जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी चल रही है, तो ये स्थितियां ऐसी जब होती हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात बाद होती है, तो जो ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, महामारी हो जाती है, फिर उसके बाद अधिकतर लोगों की मृत्यु होने लग जाती है, तो फिर उसका प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का। लेकिन अपने को बात सिर्फ इतनी करनी है कि अभी तक हमारे देश में अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी नहीं किया गया है और भगवान करे हुए भी नहीं। अब अपन बात करेंगे वापिस 352, 356 और 360 राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान। तो जो ये राष्ट्रपति के जो आपातकालीन प्रावधान है, इनको अपन बात करें कहां से लिया गया है? जर्मनी से। ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो संविधान की अपने बात की थी कि टोटल प्रमुख यूं भाग 25 है, यूं कहा जाए तो 26 है, और प्रमुख रूप से कितने? 22 भाग है। तो जर्मनी से ये आपातकालीन प्रावधान जो ये शब्द लिया गया, ये कहां से लिया गया? जर्मनी से। संविधान के कौन से भाग में है? 18वें भाग में है। और फिर उसमें आपातकालीन प्रावधान में कितने अनुच्छेद है? 352, 356 और 360। तो 352 क्या है? 352 में है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह की जब स्थिति होती है, या अपन आंतरिक अशांति भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये आंतरिक अशांति शब्द है, ये संविधान के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 44वें के तहत 1978 में आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति को हटाया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो 352 3 बार, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और फिर आपातकाल लगाया गया था 25 जून की मध्य रात्रि 11:45। तो ये 352, 356 संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर।
और संवैधानिक राजतंत्र पहल होने पर सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया गया पंजाब में 1951 में भार्गव मंत्रिमंडल का पतन होने पर टोटल राज्यों में अभी तक इसका जो प्रयोग हो चुका है 115 बार। और हमारे राज्य में जो आपातकाल लगाया गया वो लगाया गया 4 बार। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था 7702 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। नोट जो 1967 में जो हमारे राज्य में जो आपातकाल लगाया गया था उसकी जो एक कम और ज्यादा का प्रश्न बनता है, तो वो जो आपातकाल लगाया गया वो उसकी संख्या सबसे कम थी और वो संख्या थी 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, यानी कितने दिन? 44 दिन। फिर उसके बाद में सर्वाधिक लगभग एक वर्ष जो था वो था 15/12 1992 से 3/12 1993 तक। तो मतलब टोटल ये लगभग एक वर्ष में इसकी गिनती होगी। किसकी? चौथा बार। तो राज्य में अभी तक अपने राजस्थान राज्य में कितनी बार आपातकाल लगाया गया? 4 बार। देश में कितनी बार? 3 बार। देश में 3 बार कब? 1962, 1971 और 1975। राज्य में कितनी बार? राज्य में 4 बार। राज्य में 4 बार कब? 1967, 1977, 1980 और 1992। तो राज्य का संवैधानिक राजतंत्र फेल होने पर यह अनुच्छेद 356 का प्रयोग लिया जाता है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट, जो राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं। हमारे देश में अभी तक इसका एक ही बार प्रयोग नहीं हुआ है। ये है हमारे राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान। इसके साथ में आपातकालीन के साथ साथ राष्ट्रपति को अपन बात करें तो सामान्यकालीन शक्तियां भी विभिन्न प्रकार की जो है वो शक्तियां सौंपी गई है। तो सामान्यकालीन शक्तियां में क्या है? जैसे अपन बात करें कि राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। साथ में और अपन बात करें तो राष्ट्रपति होता है जो हमारा महान्यायवादी होता है उनकी नियुक्ति करता है, जो वर्तमान में के वेणुगोपाल है। तो ये एक मतलब इनके पास में क्या है? सामान्यकालीन शक्तियां हैं। किसके पास में? राष्ट्रपति के साथ। और क्या है? कार्यपालिका शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। ये सारे कार्य हैं वो राष्ट्रपति के सामान्यकालीन। और क्या है? राजनीतिक शक्तियां में देख लो तो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। 3 सेना कौन? हमारी थल सेना, साथ में और वायु सेना, और कौन? नौसेना। जैसे वर्तमान में हमारे जो थल सेना के प्रमुख है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। फिर उसके बाद में वायुसेना के जो हमारे वर्तमान में प्रमुख है, वायुसेना के प्रमुख है RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना है तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये इनके प्रमुख है। और इन सबका मुख्यालय थल सेना का, वायुसेना का, नौसेना का कहां पर है? नई दिल्ली। तो ये मतलब ये राष्ट्रपति की क्या है? सामान्यकालीन शक्तियां हैं। तो अब अपन बात की जाए तो राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक अपना प्रकरण कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति के बारे में पूरी बातें थी। अपनी शुरुआत अपन राष्ट्रपति के अनुच्छेद दे लिए। अनुच्छेद लेने के बाद अपने जो नेक्स्ट बात अपना राष्ट्रपति की योग्यताएं, चुनाव, ये बातें पूरी कर ली। फिर उसके बाद अपने राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान हो गए और उसके बाद में अपन बात कर ली राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। धन्यवाद। आप अधिक से अधिक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।